नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है गीता प्रेस गोरखपुर की नवदुर्गा। पुस्तक का कोड है 205205। कल ही दशहरा था और दुर्गा पूजा समाप्त हुई है, तो किसी ने श्रीमान ने दुर्गा सप्तशती के वीडियो पे कमेंट करके इस पुस्तक के बारे में लिखा था। तो मैं इसी नवरात्रि के दौरान अपने बच्चे को इस पुस्तक से पढ़ के सुना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पुस्तक पर भी एक वीडियो बना के डाल दी जाए। पुस्तक का मूल्य केवल 20 रुपये है। यहाँ पुस्तक के आखिरी कवर पेज पे, पीछे वाले कवर पे श्री अम्बा जी की आरती है। यहाँ यह एक चित्र है नवदुर्गा का। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचरणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। पुस्तक में नौ दुर्गा के रूपों का चित्रण है और टिप्पणी है। कुल इसमें 18 पृष्ठ हैं। माँ शैलपुत्री का चित्र है, कलर्ड, सारे पेजेस पॉलिश्ड हैं। यहाँ हर रूप में से मैं सिर्फ एक एक पंक्ति आपको पढ़ के सुनाता हूँ। छोटी सी पुस्तक है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। ऋषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से शोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। इस प्रकार हर रूप के बारे में एक पृष्ठ में मंत्र, जानकारी और यहाँ माँ ब्रह्मचरणी की का चित्र है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचरणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचरणी अर्थात तप की चरणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। ये माँ चंद्रघंटा का चित्र। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे की आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथ में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता। माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम से जाना जाता है। ये माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बिका की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। इस एक और कथा है इसी से संबंधित, वो यहाँ आगे के पंक्तियों में दी गई है। इसके अलावा कि उनका नाम माँ कात्यायनी कैसे पड़ा।
ये माँ कालरात्रि। 7वां रूप, माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास प्रश्वास अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। यह 8वां रूप, माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। और ये अंतिम 9वां रूप, माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकमय, ईशत्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकमय, महिमा, ईशत्व, वशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री के भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। तो ये था माता सिद्धिदात्री के बारे में। और ये आखिरी पेज पे जैसा हमने पहले देखा श्री अम्बा जी की आरती। तो ये नव दुर्गा माता के 9 रूपों के बारे में है, उनका वर्णन है, उनकी महिमा के बारे में है, और ये सारी जानकारी दी हुई है। खुद पढ़ने के लिए, बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मूल्य केवल 20 रुपये है। सारे पृष्ठ जो हैं वो पॉलिश्ड हैं, सारे चित्र कलर्ड हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस पुस्तक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।